भक्ति परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। सनातन पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन पापांकुशा एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कभी भी धन दौलत सुख सौभाग्य की कमी नहीं होने देते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। पापांकुशा एकादशी व्रत को करने से कठोर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं पापांकुशा एकादशी तिथि की। सनातन पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी दशहरा के अगले दिन मनाई जाती है। इस साल आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से हो रहा है। वही इस तिथि का समापन अगले दिन 6 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 9:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत पूजन विधि की। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष घी का दीप जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने से और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त अन्न, जल, तिल आदि का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत खोलें। अब हम बात करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा की। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जगदीश्वर, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा इससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यमलोक के दुखों को नहीं भोगना पड़ता। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों को नष्ट कर देता है। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति और पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और अपने किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को सारे पापों से छुटकारा मिल गया।
इति पापांकुशा एकादशी व्रत कथा समाप्तन। आप सभी को राधे राधे।